बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आधा किलो दही है, एक दरमियाना प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पीस लिया है, 1 कप बेसन है, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया और हल्दी। ये तमाम मसाले हमारी करी के लिए हैं। यहाँ पर हमने ज़ीरा और करी पत्ता लिया है तड़के के लिए। सबसे पहले तो हमें दही और बेसन का मिक्सर तैयार करना है। ये पिसा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन ये बाद में शामिल करेंगे। पहले हमने बेसन और दही का मिक्सर तैयार करना है। ये हमने बेसन और दही के मिक्सर को तैयार करके इसको छान लिया है। छानने से ये होगा कि इसके अंदर बेसन के कोई भी लम्स नहीं रहेंगे और हमारी करी बहुत अच्छी और क्रीमी बनेगी। अब इसको मिक्सर को तैयार करने के बाद हमने बर्तन में ऑयल शामिल किया है और हमने ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल दिया है। ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर पकाना, इतना कि वो करकराने लग जाए। यहाँ हमारा ज़ीरा और कड़ी पत्ता करकरा रहा है। इसमें हमने पिसा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको मसाले को थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब ये थोड़ा सा जब कलर चेंज हो जाए मसाले का, तो हमने इसमें ये पिसे हुए मसाले शामिल कर देने हैं। अभी इस कंडीशन में मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है, वो मैं आगे बताऊंगी कि मैंने इसमें नमक शामिल क्यों नहीं किया। अभी इसको अच्छा सा भून के ये हमारा इसमें ऑयल बाहर आ चुका है। इसमें जो मिक्सर हमने तैयार किया था वो इसमें शामिल कर दिया है। दही और बेसन के मिक्सर को इसमें हमने शामिल किया है और इसमें हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये बहुत देर पकती है तो इसका पानी खुश्क हो जाता है और बहुत गाढ़ी हो जाती है। इसलिए अब हम इसमें 1 बोल पानी का भर के और डालेंगे। ये हमने इसमें पानी डाल के शामिल कर दिया है और इसको हमने खुला ही पकाना है। अगर हम इसको ढक के पकाएंगे तो ये सारा उबल जाएगा, नीचे बाहर आके गिर जाएगा। हमारी कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गए हैं और इसका कलर भी निकल आया है। अब इसको हम पकने देंगे और इसको हल्की आंच पर रख देंगे ताकि मज़ीद ये 1 से 1.5 घंटा पकता रहे। कढ़ी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। हमें रखे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है कढ़ी को। यहाँ हमने पकौड़ों का मसाला तैयार शुरू किया है। पकौड़ों के मसाले में हमने शामिल करना है, इसमें हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और हरा प्याज। 2-3 हमने प्याज के लिए है पत्तों वाली। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी, मटर, आलू भी शामिल कर सकते हैं। पकौड़ों में हमने मसालों में जो शामिल करना अज्जा उसमें है नमक, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और पिंच मीठा सोडा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने 2 कप बेसन छान के उसमें शामिल कर देना है। ये हमने इसमें तमाम मसाले शामिल कर दिए। अब पकौड़ों का मिक्सर हमने बहुत अच्छा सा तैयार करना है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है, इसको बस दरमियान इतना रखना है कि हमने पकौड़े बनाते हुए आसानी से हमारे पकौड़े बन जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है। यहाँ हमारी कढ़ी को पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी है और गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हल्दी का कलर भी इसमें बहुत अच्छा सा निकल आया है मसालों का।
अब इस पॉइंट पे हमने इसमें नमक शामिल करना है। ये हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम नमक पहले से डाल देते हैं तो हमारी कढ़ी बहुत गाढ़ी नहीं होती, वो पानी छोड़ देती है और ना टाइम भी बहुत लगता है बनने में। इसलिए हमने इसको नमक को बाद में ऐड करना है। इससे ये बहुत मज़ीद गाढ़ी और क्रीमी बनती है। मज़ीद इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हमारी कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। तो ये इसकी निशानी है कि हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इस वक्त, क्योंकि हम जब पकौड़े डालेंगे तो हमारे पकौड़े जो हैं इसका पानी को पी लेते हैं, हमारी कढ़ी गाढ़ी हो जाती है। चलिए पकौड़ों की तैयारी शुरू करते हैं। हमने इसमें दरमियाने साइज़ के पकौड़े डालने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं, बस दरमियाने साइज़ के ये ठीक रहेंगे। इसी तरह से हमने मज़ीद सारे पकौड़ों को तैयार कर लेना है। ये गोल्डन हो जाएंगे तो हमने इन पकौड़ों को निकाल लेना है और इसी तरह से सारे पकौड़ों को रेडी करना है हमने। कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट पे हमने चूल्हा बंद कर दिया है और अभी ये पकौड़े जो हमने बनाए हैं सारे इसमें शामिल कर देंगे। पकौड़े शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर देना है। ये देखिए इसका कलर, इस पर रोगन, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कढ़ी की हमारी क्या लुक है माशाल्लाह। इधर हमने चावल भिगोए हैं 2 कप और इसके लिए हमने लिया है ज़ीरा और प्याज। ज़ीरा और प्याज को हमने ऑयल में कड़कड़ा लिया है। चावल तो हर किसी को बनाने आते हैं घर में, लेकिन फिर भी हमने रेसिपी में शामिल कर दिया है। आप बनाए दें इसको ज़ीरे वाले चावल। ये हमारा प्याज जब पिंक हो गया है, अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और इसको ढक देंगे। यहाँ हमने नमक डाल दिया है पानी में। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे चावलों के पानी में उबाल आ चुका है बहुत अच्छा सा। चावलों को शामिल कर दिया हमने। अब इनको बहुत हल्के हल्के हाथों से चावलों को पानी में मिक्स कर देना है और अब इसको हमने कवर कर देना है। हम अपने कढ़ी के तड़के के लिए चीज़ें तैयार करते हैं। इसमें मसालों में शामिल हैं जो गोल साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा, दाना मेथी, प्याज, गरम मसाला साबुत और कड़ी पत्ता। फ्राई पैन में हमने ऑयल डाला, उसमें हमने दाना मेथी डाला। पहले दाना मेथी डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा कड़कड़ाना है। जब कड़कड़ाने की आवाज़ आना शुरू हो तो हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है। ये हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लग गया है। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे अपने। प्याज को इतनी देर तक इसमें पकाना है कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। अब इस पॉइंट पे जब कलर थोड़ा गुलाबी हो चुका है हमारे प्याज का, आधी पक चुकी है, यहाँ पे हम साबुत गरम मसाले डाल देंगे, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च शामिल है। ये हमारा प्याज और तमाम मसाले एक साथ फ्राई हो रहे हैं। प्याज हमारा गोल्डन हो जाएगा हल्का सा, तो फिर हमने इसमें लाल साबुत मिर्च और कड़ी पत्ता शामिल कर देना है। क्योंकि ये ड्राई होती मिर्चें तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, इसलिए पहले से नहीं डालते वरना काली पड़ जाएंगी। अब ये हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट एकदम तैयार हो चुका है तकरीबन। अब हमने चूल्हा बंद करते हैं और इस तड़के को अपनी कढ़ी में
शामिल कर देते हैं। तड़का हमारा तैयार है। अब इसे हम अपनी कढ़ी के ऊपर लगा देंगे। बहुत प्यारी मज़े की खुशबू आ रही है कि आपको मैं क्या बताऊं। जब आप खुद बनाएंगे, इसका लुक देखें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा बनी है। आप कलर से और इसकी लुक को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हरी मिर्चें मैंने डाली हैं 2-3, ऑप्शनल है। चलिए देखते हैं डालें हमारे चावलों की क्या कंडीशन है। ये हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं। चावलों को दम आ चुका है। हमारे चावल भी बिल्कुल तैयार हैं, एकदम रेडी हैं। डिश आउट करते हैं हम कढ़ी चावल अपने। तो देखिए नाज़रीन, तो देखिए हमारी कढ़ी तैयार है, साथ में ज़ीरा राइस प्याज वाले। आप जो कि ट्राई कीजिएगा, बताइएगा बहुत हल्के भी और बहुत लाइट कैसे बने। तो अब बताना आप मुझे मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। क्या बनाएं जानने से पहले एक बार कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।